सवाल वरुण आपसे है। जिस तरह से अभी भी जिक्र हो रहा था और सनी सर ने भी आपको एडवाइजेस दी ट्रोलिंग को लेकर, फिल्म रिलीज के पहले काफ़ी सारी बातें हुई, लेकिन अब इस तरह से प्रतिक्रियाएं आ रही है कि आपके करियर की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस है और ऑडियंस का भी प्यार मिला है। आपके कुछ स्टेटमेंट्स आए थे कि आपने कहीं ना कहीं बॉर्डर 2 जो फिल्म है उसके बाद कोई और फिल्म भी साइन नहीं की। इनफैक्ट जिस तरह से ये फिल्म लिखी गई, किरदार लिखा गया है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए भी एक इंस्पिरेशन है। तो क्या कहेंगे इस तरह से अब 360 जो है प्रतिक्रियाएं घूम गई है, ये जो जिस तरह से सोशल मीडिया पर चीजें चलती रहती हैं, इन सब चीजों को आप कैसे देखते हैं? ये पहले तो ट्रोलिंग सबकी होती है आजकल। इट्स बिकम अ थिंग, इज बिकम अ फैशन, एंड सम पीपल कैन टेक इट इन द स्ट्राइड्स, सम पीपल कांट टेक इट इन द स्ट्राइड्स। तो लकीली आई कुड टेक इट। मैंने बहुत सीरियसली नहीं ली इस बात को। आई टुक इट ऑन फेस वैल्यू, बट मेरे पास मेरी फैमिली की सपोर्ट थी। लकीली आई एक्चुअली वॉन्ट टू शेयर दिस बिकॉज हम पब्लिक फिगर्स है। जब ये फिल्म की शूटिंग हो रही थी, स्पेशली जब हम लोग बबीना में बैटल ऑफ बसंतर शूट कर रहे थे, उस वक्त में माई फादर हैड अ हेल्थ स्केयर एंड ही गॉट एडमिटेड ICU में, ही गॉट एडमिटेड इन ICU। एंड मैं उस वक्त ऑब्वियसली अनुराग न्यू अबाउट इट एंड बिनॉय न्यू अबाउट इट, तो आई हैड टू टेक अ फ्लाइट इवनिंग में। सुबह में मैं फ़्लाइट लिया, मैं गया वापस घर पे। आई वेंट टू द ICU, आई सॉ माई डैड ओवर देयर एंड माई फादर सेड दैट हाउ कैन यू कम बैक। इसे तेरी शूटिंग चल रही है, हाउ कैन यू कम बैक। एंड मैंने बोला क्या बात कर रहे हो आप पापा, क्या बोल रहे हो आप, मैं इधर ही रहूँगा, मैं नहीं जाऊँगा। एंड माई फादर सेड नहीं, ये हम लोग पिक्चरें बनाते हैं, लोगों को एंटरटेन करते हैं, प्रोड्यूसर का बहुत पैसा लगता है, तुम कल ही सुबह वापस चले जाओ एंड मेक इट फॉर योर कॉल टाइम। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में मेरे साथ ये सब हुआ जो मेरे करीब है। जब वो होता है आपके साथ, तो फिर ये ट्रोलिंग वोलिंग क्या है, कुछ नहीं है। सो देन इट डजंट मेक अ डिफरेंस, ऑल दिस डजंट मेक अ डिफरेंस टू मी। एंड जिस चीज़ पे भी हुई थी, वो जब मेरी डेब्यू हुई थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर में, या हम एक्चुअली जो चीज़ है वो हम लोग ने बद्रीनाथ की दुल्हनिया में मैंने ही की थी, टेढ़ा मुंह वाला स्माइल। तो मेरा ही होमवर्क कॉपी कर रहे हैं, तो ठीक है कर लो, आपको कुछ बन रहा है उससे तो कर लो। इट डिडंट मेक अ डिफरेंस बिकॉज बट दिस वाज अ सीरियस कैरेक्टर, तो मैंने कुछ बोला नहीं। अभी तो नेक्स्ट कॉमेडी फिल्म आ रही है, सो आई कैन गारंटी कि मैं ये यूज़ करूँगा वो कॉमेडी में, क्यों जाने दूँ मैं। बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू स्टेट कि उस वक्त जब ये सब चल रहा था, मुझे रात को आई हैव टू से, क्योंकि जब ये सब चलता है तो जो लोग आपके साथ खड़े रहते हैं, जो सपोर्ट करते हैं, उन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई गॉट अ कॉल फ्रॉम सलमान भाई एट नाइट and he just was laughing and he said it's good things are about to come. That's all he told me. And his advice and his belief meant a lot to me. And then jab Border 2 release hui thi and it did so well, again he called me and he said I'm so happy for all of y'all, and something he said which stays very close to my heart. It's something, मतलब रात के 2 बजे हुए थे और मैं लिटरली बेड पे खड़ा हो गया वो सुनने के बाद। He said I'm proud of you बेटा. And that was a very defining moment for me because he doesn't praise people easily. उनके praise में भी कुछ कभी कुछ होता है, but so I just want to, I'm only saying that क्योंकि he didn't need to do that, and he said that gave me a lot of confidence. It gave me a lot of confidence, and end of the day I believed in the film and believed in God, believed in Lord Krishna, and जो है अभी it's part of history, I guess. वरुण वी लव यू। बिल्कुल, हम आपने बदलापुर में खुद को एक एक्टर के तौर पे इतना इवॉल्व किया, लेकिन बॉर्डर 2 में हम कह सकते हैं, मैं कह सकती हूँ कि आप एक एक्टर के तौर पर बहुत सारे पायदान ऊपर चढ़ गए। क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू रेखा मैम, थैंक यू सो मच फॉर दिस। बस यही कि ये लोग फिर नेक्स्ट फ्राइडे भूल जाते हैं ये सेम चीज़, फिर एज एन एक्टर हमें वापस प्रूव करना पड़ता है। एंड यही आई थिंक यही दस्तूर है। लोग अपना हार्ड अर्न मनी दे के वो लोग थिएटर में जा रहे हैं, तो इट हैज़ टू बी वर्थ देयर वाइल। तो मुझे बस मेहनत करनी है और सच चैलेंजेस चाहिए मुझे, चैलेंजिंग कैरेक्टर्स चाहिए इंडस्ट्री से, फिल्म मेकर्स से। एंड मैं बस इसलिए मैंने कोई फिल्म भी नहीं साइन की है। आई एम जस्ट लुकिंग फॉर वेरी चैलेंजिंग कैरेक्टर्स नाउ। मुझे कुछ ऐसा नहीं करना है जो लोगों को लगे तो आसान है इसके लिए, और जो मुझे खुद भी नहीं लगे। But and having said that, comedy is
वेरी वेरी टफ एज वेल, वेरी वेरी अच्छी कॉमेडी करना भी बहुत बहुत मुश्किल होता है, किसी भी एक्टर से पूछ लीजिए. बट अहेड मुझे पता है कि और चैलेंज होना है. आफ्टर प्लेइंग दिस कैरेक्टर आई हैव टू लुक फॉर समथिंग बियॉन्ड दिस. तो किसी के पास है तो दे दो भाई. बट नो, जेन्युइनली वेरी ग्रेटफुल, एंड ऑडियंस जो कहती है वही मायने रखता है इवेंचुअली. सो आई एम जस्ट वर्किंग फॉर देम. वरुण के साथ वरुण क्या बोलूं नहीं, बहुत ही प्यारा बच्चा है. बिकॉज आई वर्क विद हिज डैड एंड इज़ अ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग बॉय. बहुत मेहनत की. जब मैं गया था पहली दफ़ा शूटिंग पर, जब मुझे पता चला कि किस तरह से ये बेचारा एक्शन कर रहा है, गिर रहा है, पड़ रहा है, चोटें खा रहा है तो मैंने कहा जब हम भी यंग थे हम भी ऐसे ही करते थे. खैर अभी भी यंग हैं. Always, sir. No, it was great working with him, and I think the rapport came across very well, and I would just wish him all the best. और लोग जो बोलते हैं ना कितने उटपटांग आजकल ये जो हमारे सोशल मीडिया चल पड़ा है, जिसमें सिर्फ लोग अपनी अंदर की कुछ पता नहीं क्या निकालना चाहते हैं, वो मेरे कभी समझ में नहीं आता. तो मैं तो ये कहूँगा सबसे, आप ऑल ऑफ यू डोंट I mean, देखते हो लेकिन don't get serious about it. It's all bullshit. You know who you are and what you are. जनता आपकी पिक्चर देखती है, बाकी लोग तो बहुत कुछ बोलेंगे आपके बारे में, बिकॉज उनको किसी के बारे में अच्छा बोलना अच्छा ही नहीं लगता. क्या बात है सर. पाजी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं एक बार यहाँ पे. वरुण भाई, दिस वंस फॉर यू. मेजर होशियार सिंह दहिया साहब का जो किरदार आपने निभाया है, क्या बखूबी. अरे भाई अब ये बहुत अजीब क्वेश्चन पूछेगा सर, अजीब क्वेश्चन पूछेगा. Hi, firstly, congratulations to दे दो, the- पहले बोलने सर, दो मैं इसको माइक पे भाई. ये की बहुत बोल दे. वरुण, फाइनली माइक मिला है तो पहले एक इम्पोर्टेंट सवाल भूषण जी को पूछ लेता हूँ, फिर आपसे तो अरे चलते रहेगा. ये बोलना है मुझे. नहीं, भूषण जी, क्योंकि बॉर्डर 2 की सक्सेस के बाद हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल है कि क्या बॉर्डर 3 एंड सनी पाजी के साथ में और कौन किसे किसे हम देखेंगे. तो ये थोड़ा सा बता दीजिए कि बॉर्डर 3 का अगर कुछ आप बता पाएँ. अभी तो बॉर्डर 3 मतलब ज़रूर बननी चाहिए. जैसा कि मैंने बताया कि हमें आर्म फोर्सेस के लिए आगे फिल्में बनाती रहनी चाहिए. तो अभी बॉर्डर 3 पे काम चलेगा, और ऑब्वियसली सनी सर तो उसका पार्ट होंगे ना सर. तो लेकिन अभी कोई स्क्रिप्ट अभी नहीं वो ही है, लेकिन विल डेफिनेटली मूव फॉरवर्ड इन दैट डायरेक्शन. एंड वरुण, क्योंकि आपने बताया डैडी का क्या रिएक्शन है, एंड व्हाट अबाउट योर धर्म पत्नी, उन्होंने फिल्म देखी तो उनका क्या रिएक्शन था. दैट्स इट. वो बहुत ज़्यादा खुश थी. उन्होंने फिल्म देखी, बहुत ज़्यादा खुश थी. शी वॉज लाइक, मतलब वो हमेशा बोलती है, आई ऑलवेज न्यू यू हैव इट इन योर सेल्फ. बस तुम्हें अपने आप को चैलेंज करना है. और एंड उसका अभी यही है कि अभी ज़्यादा पोस्ट मत करो, ज़्यादा दिखो मत, ज़्यादा बोलो मत. धर्म पत्नी यही बोलती है, घर पे भी बोलती है ज़्यादा बोलो मत, बाहर भी बोलती है ज़्यादा बोलो मत. हाँ, सनी सर और धर्म पत्नी सेम बात बोल रहे हैं. Hi, firstly, फिर congratulations. उन्होंने बोला था हाँ या ना, टाइम पास मत करो, हाँ या ना. एंड आई सेड सर, अंदर की आवाज़ हाँ, इससे तो हो गया बस. अभी डोंट मेरे को अभी तुम ज़्यादा इरिटेट मत करो. दिस इज़ द रोल ऑफ अ लाइफ टाइम. आई एम बिकॉज सर, क्योंकि मैं जिस तरीके का सिनेमा कर रहा हूँ बदलापुर को छोड़ के, आई वॉज डूइंग वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेमा. तो फॉर देम टू हैव दैट ट्रस्ट इन मी कि मैं ये कर पाऊँगा, वो बहुत बड़ी बात थी. कि ये पुल ऑफ कर पाएंगे मुझसे, कि विल आई बी एबल टू डू दिस रोल. इट वॉज अ अपहिल बैटल. डिफिकल्ट था, बट ईजी चीज़ें देखनी किसको है. तो आइदर आई वॉज गोइंग टू फेल और आई वॉज गोइंग टू विन द वॉर. आई एम हैप्पी कि इंडिया जीता और मैं भी जीता. सो थैंक यू. बिगेस्ट वॉर फिल्म ऑफ आवर कंट्री, ऑफ कोर्स ऑफिशियली. एंड इतना कमाल का किरदार. वरुण भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार. आहान, वेयर डू आई स्टार्ट. इतना क्या महसूस कर रहे हैं सर आप. और इसका एक और हिस्सा है कि जो हमारा यूथ है, इस जनरेशन के लोगों ने बड़ा सारा प्यार इसको दिया है. ये बाकी सबको कैसे प्रेरित करने वाली है? हाउ वुड इट इंस्पायर ऑल ऑफ देम सर? पता नहीं, बहुत कुछ पूछा तूने यार, समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं. देखिए, रिगार्डिंग बॉक्स ऑफिस के बारे में तो बस यही कहूँगा कि नंबर्स होते हैं, उससे ज़्यादा आई मीन ऑब्वियसली नंबर्स ज़्यादा होते हैं तो मीन्स बहुत सारे लोगों ने देखी है और उनको पिक्चर पसंद आई है, और उसी की वजह से नंबर्स बढ़ते हैं. और उससे हमें यकीन हो जाता है कि हमने जो बनाया जनता को वो अच्छा लगा है.
और उसके अलावा मैं अभी बॉर्डर रिलीज़ के बाद मैं ज़रा बाहर, मेरे को रोड ट्रिप करने का बहुत शौक़ है, तो मैं मनाली से यहाँ तक बाय रोड ही आया हूँ, और जहाँ जहाँ रुकता आया हूँ लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया है, और कितने आर्मी वालों को मिला, कितने सोल्जर्स और कितने डिफरेंट फोर्सेस के लोगों से मिला, और ढाबे पे रुका, अलग अलग जगह पर गया, लेकिन सब जगह लोगों ने, क्योंकि बॉर्डर लगी है, उन्होंने किन्होंने 2 दफ़ा देखी है, किसी ने 1 बार, किसी ने 3 बार, और सबने बस यही कहा कि हमें बहुत अच्छी लगी, हमें रुलाया पिक्चर ने, और कहीं भी उन्हें ऐसा नहीं महसूस हुआ कि ये बॉर्डर 1 से कहीं कम थी, क्योंकि हमेशा डर इस बात का होता है कि जब बॉर्डर जो हमने की थी उस वक्त हमें नहीं पता था फिल्म का क्या होगा, लेकिन लगने के बाद जो बन गई और दूसरा पार्ट बनाने के बारे में जब सोचा तो डर बहुत लगता है, ख़ासतौर मुझे तो बट मेरा हमेशा यही कहना है कि कहानी आपकी पिक्चर का हीरो होती है, और जब इन्होंने मुझे कहानी सुनाई तो मुझे यकीन हो गया कि वी ऑन द राइट ट्रैक। बनने के बाद पता चलेगा क्या होगा, बट द स्टोरी वॉज ब्यूटिफुल एंड इट कन्वेड एवरीथिंग। डर तो हमेशा अंदर रहता है जब हम करते हैं, और देखने के जब पिक्चर देखते भी हैं तब भी डर लगता है कि बिकॉज हम उसमें हमारी खामियां ढूंढते हैं, तो हमें हमेशा हर चीज़ गलत लगती है, पर जब जनता देखती है और जब उससे प्यार देती है तो बहुत अच्छा लगता है। और रास्ते में एक ऑफिसर मिला मुझे, उसने कहा कि देखो आपकी जब बॉर्डर लगी थी मेरे डैड ने देखी और मैं फोर्स ज्वाइन की मैंने, और वो अपना छोटा बेटा लाया था जो झंडा लेके और एक छोटा सा फ्लैग लेकर आया था मेरे लिए। उसने बॉर्डर 2 देखी थी एंड ही वाज इंस्पायर्ड। सो बहुत अच्छा लगा। ये लगता है कि हम एज एन एक्टर हम एक ढंग से एक सेवा कर रहे हैं, लोगों को उस तरह की जागृति दे रहे हैं जिससे कि वो अपने देश को प्यार करें और उनमें एक गर्व हो, और उससे ज़्यादा तो हम कुछ कर नहीं सकते। सर जो कर रहे हैं